आँखों से आंसू आए, हम अपने लिए हम अपना रोना लेकर के परमात्मा के पास चले जाते हैं कि कन्हैया ये दे दे वो दे दे, आज सर दर्द हो गई, अरे बच्चा रह गया उसको पास कर दे, अरे बच्चा रह गया उसकी शादी कर दे, उसको ये नौकरी दे दे। और भगवान हमें देने में कोई थोड़ी भी कताही नहीं करते। और हम हैं दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए रे भैया, दुख काहे को। पीछे जो हम कथा करके आए ना, यजमान केटली में घी लेकर के आता था। अब मेरे को पता है कि मेरा गला तो काबू में जाकर के झर झर करेगा, लेकिन क्या करूं, मेरा मन भी नहीं मान रहा था, मैं भी थोड़ा झल्ला ही लिया कर। और ये थी पता लगा, यजमान नहीं माने। वो बोला जी ये तो हमने किया ही खाने के लिए है, ये पंडितों के खाने के लिए। वो केटली में रोज उसको काढ़ करके ले आते थे, वो अपने आप डालने लगे। पंडित जी ने खूब खाया है, ये बोल नहीं पा रहे लेकिन खाया बहुत। भाव से कहो इनके नाम से राधे राधे। भगवान हमें ये कहते कि अरे प्यारे तू मेरी तरफ एक कदम उठा करके तो देख, जीवन में मैं तेरी तरफ अगर 1000 कदम छोड़ करके ना आऊं, दूर से ना आऊं तेरी तरफ, तो मुझे कहना। लेकिन हम कदम नहीं उठाते। शाम को 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक जातर दैया, 1 दिन माता लेता, बस से होगी सारी उम्र जो भैया से माता भी पूजी, पिता भी पूजे, सब कित्या, गुरु मार्ग जिले बोलिया, हनुमान जी ने बोलिया, सब भी ले बोलिया, लेकिन नहीं वो बड़ी गल। एक ही दिन अरे बोलने थे बढ़िया, एक दिन खाओ बोला, फिर सारी उम्र ना खाओ, फिर एक दिन के खाने से रच जाएंगे सारी उम्र के लिए, नहीं रच। भगवान जी को हम जो भी अदा करते हैं, हम भोग लगाते हैं, तो भोग का मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा हमारे भोग को कि थोड़ा नया नहीं तो सारा खा देना, वो खा जाते उस भोग को। अरे भोग को हम ही खाते हैं, लेकिन भगवान जी के लिए हमारा भाव है। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। जो सात्विक जो चीज है, हम दूध पी रहे हैं तो कन्हैया की याद कर लो, हम चाय पी रहे हैं भगवान की याद कर लो, हम रोटी खा रहे हैं, अरे भैया क्या करें, सायकाल की रोटी संजय रोटियां से भ्यागा, बासी रोटी भ्यागा खाए, मान लिया खाए, कोई बात नहीं, गर्म की खाई। अब भगवान जी को भोग क्या लगाया, प्रश्न ये भी है ना कि भोग में भगवान जी को क्या लगाए। पर भोग लगाए भी तुझे की कौन कौन लगाता है रोज भोग? जो रोज लगाता है परमात्मा देख रहे हैं, झूठ मत बोलना। ऊंचा हाथ खड़ा करो, 2 4 6 बस। कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे, ओ मेरा अब गुण बरे असली। रोटी खाने ते मन्या नहीं आऊं, ना तेरा लिया नहीं हमें। फिर परमात्मा को जिस दिन हमारे सिर के ऊपर आ जाती है ना, हमारे पे बात आ जाती है, तो हम उलाना किसको लगाते हैं, भगवान ने क्या किया। तब आ रही याद कि भगवान ये तूने क्या किया, मेरे साथ क्या किया। हमें याद आती है कि लेकिन भगवान उस समय बोलते जरूर होंगे कि प्यारे तू अब मेरे को याद कर रहा है, आज से पहले भी तूने मेरे को याद किया। ब्यागा भी 5-7 फुल के खाने, दिहाड़िया भी खाने, राती जो भी खाने हैं, तेरे मन च कदी एड़ा आया भी मैं मिले आ। भगवान जीते जागते हैं, कोई निर्जीव थोड़ा नहीं है, जीते जागते हैं ना ये।
और जिस घर में भगवान जी के लिए नी हम भोग नहीं दे पाएंगे, वो किसी साधु महात्मा संत और ब्राह्मणों को क्या खिला पाएंगे? बोला कि ना था खाई के न जाना और ना खाना नहीं आए, ये खाएंगे नहीं, वो तो खा के जाएंगे। जो भगवान जी को भोग ही ना लगा पाया, वो ब्राह्मणों को क्या खिलाएगा भैया? एक दिन के मानने से ना हम मानेंगे ना परमात्मा मानने वाला। हमारे घर में ठाकुर द्वारा हो, सबके घर में ठाकुर द्वारा है ना, जो हर रोज सुबह शाम धूप बाती करते वो हाथ खड़ा करो। ये तक गड़बड़ भी बहुत है। तू ससुरवाड़ा बोले मुझे दोहरी जगह था, इतनी कथा करी के भी नहीं, तुझे धूप बाती करो। नहीं ये बात नहीं बनी, ये तो वाकई नहीं बनी। ये तो हमारा दक्षिणा का केवल एक मंतव्य है कि हम दक्षिणा लेकर के जा रहे हैं और 7 दिन गुजार रहे हैं, और आप मतलब 3 घंटे का ये कोई मतलब हीरो बोल रहा है यहाँ से और सुन करके चले जा रहे हैं, और उसके बाद भगवान की कोई याद नहीं। अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे ये दो कि तुम मुझे वो दो, लेकिन भगवान के लिए तो अपने मन को दो, भगवान के लिए तो मन को दो। वो कैसी गृहस्थी है महाराज? 4 भागों में सबसे ऊंचा अगर कोई आश्रम है वो है गृहस्थी आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, ध्यान देना। और जिस गृहस्थी में राम जी के नाम की उद्घोष नहीं होता, जिस घर में, वो शमशान तुल्य है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप रामायण में पढ़ लेना अपने आप। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान के नाम की आज्ञा एक गल रखा याद। आज से ही इस बात को पक्का बांध करके ले जाओ। कथा के लिए तुम चाहे मनोरंजन चाहे भाषण जो मर्जी समझो, लेकिन आज के बाद हर किसी के घर में महाराज, और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ब्राह्मण ही तबका है ना? अब इससे ज्यादा नहीं मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि बाहर भी जा रही है आवाज, तो बाहर भी जा रही है, इससे ज्यादा नहीं मैं बोल पाऊंगा। लेकिन सच्ची बात है। लेकिन भगवान सूत जी कहते हैं कि जिसने हरि नाम कमाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुखी हो जाएगा। भगवान जी का नाम हम नित्य प्रति, कथा को और कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। कथा सुनने का कोई मंतव्य ही नहीं है भैया, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद अगर हमारा प्रेम केवल भगवान जी से हो जाए, तो समझ लो कि हमें मेरा कथा करना सार्थक हो जाएगा और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। ये तो शेषा हुई भाई, रामायण हुई, अयोध्या ते आई रे थे, बोले महाराज नहीं आई समझ, ए सब कुछ समझाई प्रिय के समझ नहीं आई। राक्षस राम था कि रावण था? बोले मुआ सबसे बड़ा राक्षस पहला थूक ने दूजा सिजती, जो इतना करने समझ आई पाया भाई राक्षस राम था कि रावण था। अभी प्रश्न किया हुआ, अभी प्रश्न आपने सुनी कथा, अभी प्रश्न मुनियों ने प्रश्न किया, बोला महाराज भगवान जी का 18 पुराण हमें क्या समझाते हैं? भगवान जी की, भगवान नारायण की भक्ति की और क्या समझा? ऐसा थोड़ा नहीं बोलते पुराण की तुझे डेढ़ा पर खड़ा करने अब सब होता। भगवान जी का ध्यान हमारे मन से कभी कदापि ना हटना चाहिए। बस चलते फिरते उठते बैठते, और वो कैसा घर, घर को मंदिर कहा जाता है महाराज।
उस घर को मंदिर कहा जाता है क्योंकि वहां पे हमारे ठाकुर जी भी वास करते हैं। और जहाँ पे उनके नाम ही नहीं है, पंडित जी आएंगे त्याड़े जे पंडित आना त्याड़े आना भगवान आना कितने पहले ना आगे पीछे का दिन आना नहीं, ये बात नहीं बनी। वाकई ये तो मैं यहाँ पे 5-6 कथाएं कर चुका और यहाँ पे आज भी लोगों के हाथ में खड़े हुए कि रोज सुबह शाम और उमरितरण द्वार धूप बाती भी नहीं करते। तब तो आपको नहीं मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं कैसी कथा करके गया भैया यहाँ से काबू से। क्योंकि यहाँ पे तो मैं सालाना कथा करता हूँ, एक कथा करके जाए हम तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सालाना यहाँ पे कथा करते हैं। और हमारी कथा करने के बाद लोगों के घर में धूप बाती, अगर आप धूप बाती जगाओगे तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे कहने से तुम सुधर जाओगे, अंधेरे से उजाले की तरफ चल पड़ोगे। मेरे लिए वही बहुत है और आपके लिए तो ऐसा तत्व मिलने वाला है कि जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलने वाला। धूप बाती जगाएंगे आज के बाद, ये पक्की बात है। जिस घर में भगवती के नाम के, भगवान जी के नाम की ज्योति नहीं जलती महाराज, ना गृहम गृहम, बल्कि क्या है वो तो शमशान है। भागवत में लिखा है कि जिस घर में भगवान के नाम का, भगवान जी को भोग नहीं लगता, जिस घर में धूप बाती नहीं होती, जिस घर में रामायण की चौपाइयां नहीं गाई जाती, उस घर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। उस घर का अन्न जो होता है वो दूषित हो जाता है। क्योंकि माता द्रौपदी, आप सुनेंगे कथा, माता द्रौपदी को निर्वस्त्र नग्न किया जा रहा था और भीष्म पितामह, गंगा के पुत्र भीष्म पितामह उस दृश्य को, गुरु द्रोण उस दृश्य को देखे जा रहे थे। अरे बाद में उन्होंने पूछा, बोला तुम क्यों देखे जा रहे थे? बोला मैंने उस पापी का अन्न ग्रहण किया था, आप देख लेना, चाहे आप पढ़ लेना। मैंने उस पापी का अन्न ग्रहण किया था। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने मन। ये बात नहीं बनी। आज के बाद एक संकल्प ले लो, ये संकल्प सबके लिए होना चाहिए कि आज के बाद कन्हैया हम, ये बात भी नहीं है कि भाई हमें सुबह उठते ही हमें नहाना धोना है, पहले पूजा करनी। किसी नौकरी जाना, ड्यूटी जाना, नौकरी में जा रहा है कोई, ड्यूटी में जा रहा है कोई, आप उनको भेजिए ना, आप उनको भेजिए, आप उनको खाना भी खिलाइए, उनकी सेवा पहले जरूरी है। लेकिन सब चले गए, बच्चे भी चले गए, ड्यूटी वाले भी चले गए, उसके बाद भी तो भगवान मना नहीं करेगा कि तू धूप इतने देरी से क्यों जगा रही है मेरे को। भगवान क्या उस टाइम सो गए होते? तुम 10 बजे जगाओ, तुम 11 बजे जगाओ, तुम 12 बजे जगाओ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूर्त देखी तैसी, लेकिन हमारे से छूटना नहीं चाहिए। बस आज के बाद ये संकल्प ले लो कि हम, हमारे घर में जरूर धूप और बाती जरूर होनी ही चाहिए। भाव से कहो राधे राधे। आपने तो मेरा मनोबल तोड़ दिया, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इस जगह से सच्ची बात बोल रहा हूं। अरे इतने भागवत होने के बाद आपके घर में धूप बाती नहीं होगी, मेरे को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में। ये बात तो बिल्कुल विरुद्ध हो गई भगवान जी से। कथा क्यों सुनते हैं भैया? आज के बाद सबके घर में धूप बाती जगेगी कि नहीं जगेगी? जिसके घर में जगेगी हाथ खड़ा करो। जगाएंगे सभी की नहीं जगाएंगे? एक बात ध्यान में रखो, भगवान जी को धूप बाती जगाओ। आप अगर ऊपर वाले कमरे में हमारी रसोई है, नीचे वाले कमरे में ठाकुर द्वारा है, आप नीचे वाले कमरे में नहीं आ सकते ना भगवान जी को भोग लगाने के लिए। जो हमारे जहाँ पे बहना बना रही है चपाती, जो भी कुछ बना रही है ना, वहीं से जब बना तो आप किसी को दे रहे हैं, देते देते भगवान जी का ध्यान कर ले, भोग लग गया। इतना नहीं कर सकते क्या हम? हो सके तो आप ठाकुर द्वारे तक जाओ, ना हो सके तो वहीं पे काल्पनिक चित्र सामने लगा दो, बस भगवान जी का ध्यान लो कन्हैया ले लो श्यामा। अरे वो थोड़े नहीं थे पागल, सबरी कोई पागल थोड़े नहीं थी कि जो हर रोज जिस फल से, जिस पेड़ से, वो ऐसा थोड़ा था कि वो जूठे बैर खिलाती थी भगवान जी को। पहले अपने आप उसका टेस्ट कर लेना, फिर भगवान जी को नहीं। लेकिन जिस पेड़ में, इस पेड़ में बहुत से बेर लगे हैं और इसका एक फल पहले लाती थी, पहले अपने आप खा लेती थी। किस पेड़ के बेर?
मीठे हैं कि खट्टे तो नहीं गई। उसके पास और कुछ नहीं था, लेकिन भगवान जी को फिर भी भोग लगा रही। ये कोई भाषण नहीं चल रहा है मेरे भाई बहन, ये हमारे जीवन को सुधारने का वो तत्व समझाया जा रहा है। तू सीढ़ा था नहीं सोचते हुए पर कहते मटा बढ़िया भागवत नहीं आज जाते बाद जी मैं बोलिया तो झूठे कर दिया, पर मेरे सामने देखा कुछ किया अपने झूठे कर दिया, हाथ कड़े सिर्फ पाप दोष तू सौ, पर ये हाथ नहीं रहने चाहिए भाई। हाथ सारे मेरा दुख बात ही नहीं होती, समझा जाएगा। ये बात पक्की आज की। ये तो भगवान ने जिसने हाथ खड़ा किया है, परमात्मा ने देखा उनके घर में जरूर दो बातें होनी चाहिए, जरूर की जरूर होनी चाहिए। मानो विपदा तो विपत्ति तो तब आती है हमारे घर में, ध्यान देना। विपदो नहीं व विपदा संपतो नहीं व संपता, विपदा विस्मरणम विष्णु संपतो नारायण स्मृति। शास्त्र कहते हैं कि विपत्ति ऐसे नहीं आती, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और असली संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। आपके घर में आप क्या सोच रहे हैं कि हम धूप बाती भी नहीं करते तब भी तो परमात्मा बहुत दे रहा है, ये नहीं टिकने वाला बहुत देर तक। लक्ष्मी जी का नाम चंचला है, वो चंचल स्वभाव से आती है, ऐसे बेइज्जत करके जाती आदमी को कि एक दिन तो भैया कैसी 4 दिन के लिए तो बंदा नीचे नहीं देख पा रहा था, हर साल की नई गाड़ी ला रहा था वो, हर साल के बाद कुछ नया कर रहा था वो, और देखते ही देखते आपने आपको स्मरण होना चाहिए, आपके देखते ही देखते वो मिट्टी में मिल गया। बहुत से ऐसे उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। विपदा विस्मरणम विष्णु संपतम नारायण स्मृति। अरे असली विपत्ति तो बोला उसे कहते हैं जो भगवान जी को भूल जाता है, जो भगवान जी को भूल गया उससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं आई। ले ले प्यारे मजा, ले ले आनंद ले ले, भगवान और उसको देता है और देता है और ज्यादा देता है कि चल तू कहां तक जाता, चल। संपतो नारायण स्मृति, और भगवान जी को याद रखना, याद करना, इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में और कोई दूसरी नहीं है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन। हनुमान जी कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न होई। अरे उससे बड़ी विपत्ति नहीं। हनुमान जी कहते हैं, आप हनुमान जी के, आपके यहाँ पे हनुमान जी भी है, हनुमान जी ही ये सबको बोल रहे हैं। कहे हनुमंत विपत्ति तब सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अरे जब तक भगवान जी को भजन नहीं किया ना, जब तक भगवान जी का सुमिरन नहीं किया, हमने घर में अपने आसियाने में अपने मंदिर में बैठ करके, तब उससे बड़ी संपत्ति वाला कोई नहीं हो सकती। ध्यान रहे कि आज के बाद पक्की गली नहीं, सभी बोलते रहा ना सच। हाँ जी बोला जोरा ने, पक्की। हाँ। भगवान सूत जी कहते हैं कि अरे असली संपत्ति तो वही है, भगवान जी की भक्ति ही तो की जाती है। भक्ति के बारे में तो बोला जाता है 18 पुराणों में, और क्या बताया जाता है? कुछ नहीं बताया जाता। पंडित जी आओ, त्याड़े बच्चे रा जन्म दिहाड़ा हो, त्याड़े बुझे सारे देवते आएंगे तो सब आशीर्वाद देने, नहीं कुछ 2 साल ले लगे रहे भगवान जी याद करने, फिर लगे रहे टोलने गणेश, तो गणेश से नहीं मिलिया करता जा रहा। पंडित जी बोलना भी ले आओ जी गणेश जी की मूर्ति लाओ, होता है इतना थी पर से मिलिया नहीं करती, पता नहीं नमा ठेकुत सकती है।
ऐसा न हो भैया। भगवान जी को स्मरण करना, हमेशा याद रखना। यही तो भगवान अवतरित होकर के क्यों आते हैं? भगवान ने ये प्रश्न किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं। अरे जब जब धर्म की हानि, अधर्म का बोलबाला, अरे संत जनों को नीचे दबाया जाए, दुर्जनों को ऊपर उठाया जाए, भगवान तभी कहते हैं कि मैं तभी तभी नवीन शरीर धारण करके आता हूँ।